चिटफंड फर्जीवाड़े पर करोड़ों की होगी रिकवरी। एफडीआरडी डेली डिपॉजिट स्कीम के नाम पर ऐसे धोखाधड़ी। चिटफंड सोसाइटी खोलकर एफडीआरडी डेली डिपॉजिट स्कीम के नाम पर दून के हजारों लोगों के लगभग 3 करोड़ रुपए ठगने वाली कंपनियों के 2 डायरेक्टरों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी चिटफंड पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चिटफंड से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी बड़ी अपडेट जो लेकर आए हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स से है। लेकिन दोस्तों, अपडेट सुनाने से पहले हम आपको बता दें, न्यूज़ तो हम अक्सर आपको देते रहते हैं, लेकिन अंदर की बात क्या होती है वो हम आपको बता दें। जैसे कि आप जानते हैं कि PACL और सहारा PACL एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो 1978 से स्थापित भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने उसको धराशायी किया। तो दोस्तों, ये जो PACL इंडिया लिमिटेड कंपनी, इसके 49,100 करोड़ रुपया उन गरीब निवेशकों का है जिनकी संख्या 5 करोड़ 85 लाख है। तो दोस्तों, सोच के देखिए, 49,100 करोड़ रुपया एक कंपनी का जब्त कर लिया जाता है और उस पर न जाने कितने ऐसे क्लेम लगा दिए जाते हैं को जो रिकवरी के मामले में कि आपने गाइडलाइन से ज़्यादा रिकवरी की है या आपने फला ये काम सही नहीं किया। इस तरह के इल्ज़ाम इन पे, यानी कि समझिए कि धोखाधड़ी के ठप्पे लगाकर इनके डायरेक्टरों को जेलों में ठूंस दिया जाता है। और रही बात उन छोटी चिटफंड कंपनियों की जो कुकड़ मुत्तों की तरह शहरों में खुली हुई हैं, उनके लिए बैड एक्ट 2019 लागू किया गया। और दोस्तों, उसी के डर से यहाँ पर जो ये कुकड़ मुत्तों वाली चिटफंड कंपनियाँ थी जो नेताओं के संरक्षण में खोली जाती थी राज्य सरकारों में, वो अचानक अंडरग्राउंड हो जाती हैं। तो उसी की धुरी पर ही हम आपके लिए चिटफंड की एक ताज़ा अपडेट लेकर आए। बड़ी अपडेट, चिटफंड सोसाइटी खोलकर एफडीआरडी डेली डिपॉजिट स्कीम के नाम पर दून के हज़ारों लोगों को लगभग 3 करोड़ रुपए ठगने वाली 2 कंपनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ न्यायालय आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, 2019 में ये कंपनी बंद की गई। आरोप पत्र में धोखाधड़ी के साथ अनियमितता जमा योजनाओं पर प्रतिबंध बैड्स एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। तो दोस्तों, बैड एक्ट 2019 में ये कानून बना और ये कानून जैसे ही बना वैसे ही ये कंपनियां अंडरग्राउंड होनी शुरू हो गई। इसमें आरोपियों की रिकवरी पर पीड़ितों को रकम वापस दिलाने जाने का प्रावधान है। SSP अजय सिंह ने चार्ज संभालते हुए लोगों की रकम ठगने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत कैंट थाना पुलिस में यह कार्रवाई की। इंस्पेक्टर कैंट संपूर्णदंत गोरोला ने बताया कि 27 फरवरी को जरीन खान निवासी सरस्वती विहार डाक पत्थर ने कैंट थाने में केस दर्ज कराया था। यह सुरक्षम एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी और सुरक्षम जन श्री संजय निधि कंपनी सोसाइटी संचालकों के यहाँ कमीशन पर नौकरी करती थी। उन्होंने काफ़ी लोगों का पैसा सोसाइटी में निवेश कराया। निवेश कराते वक्त लोगों को ज़मीन देने का या अच्छा रिटर्न देने का झांसा दिया गया। दोस्तों, जैसे कि चिटफंड कंपनियों में होता है, चिटफंड कंपनियां कोई गाली नहीं, राजा महाराजाओं के समय से ये चिटफंड कंपनियां चलती आ रही हैं। और इन चिटफंड कंपनियों में अक्सर गरीब लोग अपना पैसा निवेश करते आ रहे हैं। तो उनको या तो प्लाट दिए जाते थे या कैश पैसा दिया जाता। उसी की दूरी पर यहाँ पर ये कंपनियाँ चलती थी। रकम निवेश करने वाली कंपनी संचालक दफ्तर बंद कर फरार हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आपके लिए जो लेकर आए देहरादून की है। यहाँ पर रकम निवेश करने वाले कंपनी संचालक दफ्तर बंद कर फरार हो गए। उनके दिए गए चेक बाउंस हो गए। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता लगा कि दोनों कंपनियों ने दून के करीब 1,000 लोगों से साल 2013, दोस्तों नोट करने वाली बात है कि साल 2013 से 2019 के बीच इस तरह की रकम ठगी। केस दर्ज हुआ तो जाँच गढ़ी कैंट कोतवाली के SSI संदीप कुमार को सौंपी गई। तो दोस्तों, आप यहाँ अंदाज़ा लगाइए कि ये कंपनी 2013 से संचालित थी और 2019 में जब बंद हुई, जब बैड एक्ट 2019 कानून पारित किया गया और उस कानून के पारित होते ही ये कंपनियां सरेंडर हो गई। अब यहाँ पर जो ये कागजी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, धरपकड़ चल रही हैं, ये संचालकों के छोटे मोटे उन जो इनके
एजेंट्स वगैरह उनके ऊपर कुछ और ऊपर मैनेजर इंचार्ज जो भी हैं उनके ऊपर ये कार्रवाइयाँ हैं। जांच करीब 6 आरोपियों के नाम सामने आए। इसमें मुख्य आरोपी महेश कुमार 36 वर्ष निवासी जबलपुर कला नेहरू कॉलोनी और राजेंद्र सिंह बिष्ट 62 निवासी अमित ग्राम ऋषिकेश के बीच 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। रकम निवेश करते वक्त लोगों को दोनों सोसाइटी संचालक बरेली में 20 बीघा ज़मीन बताते हैं। इस निवेशक की गारंटी भी बताया जाता है, यानी कि निवेशक की गारंटी यहाँ पर बताई जाती है। दफ्तर बंद कर रातों रात फरार हो गए। देखो दोस्तों, वहीं बात आ गई। अंडरग्राउंड होने का ये सबसे इनको सरल उपाय लगा कि अगर इस भारतीय पूर्ति नियामक बोर्ड सेबी, ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह नत्थू खैरा कि में पड़ गई तो सब कुछ मामला धर्म भरम हो जाएगा। तो ये लोग पैसा लेकर अंडरग्राउंड हो गए। महेश कुमार सर्वोत्तम जन श्री संजय निधि लिमिटेड, यानी कि कंपनी का नाम है सर्वोत्तम जन श्री संजय निधि लिमिटेड। राजेंद्र सिंह बिष्ट सर्वोत्तम एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर है। जांच में से सामने आया कि आरोपी ने निवेश का झांसा देकर लोगों के 3 करोड़ रुपए से अधिक ठगी की, फिर रातों रात अपने कार्यालय बंद कर फरार हो गए। दोनों कंपनियों के खिलाफ पटेल नगर कैंट थाना अलावा राज्य अन्य थानों में मुकदमा दर्ज है। इन दोनों कंपनी गिरफ्तार किए गए एक एक डायरेक्टर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुई है। कंपनी से जुड़ी पीताम्बर लाल, मोहम्मद इरफान, शेखर पुंदीर समेत 4 आरोपी फरार हैं। आरोपियों के पत्तों पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। सीओ डालनवाला पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि केस में फरार अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मीडिया में जो न्यूज़ आती है उसका असली चेहरा, उसका असली आईना हम आपको दिखाते हैं कि क्या कमियां रहती हैं जो ये अंडरग्राउंड कंपनियां हो जाती हैं। ये सिर्फ कानून के शिकंजों से डरकर जो पैसा चिटफंड की बड़ी मछलियों का निगल लिया गया, यानी कि पीएसएल, सारा कल्पतरू, बाइक बोर्ड, अदर वदर जाने कितनी ऐसी बड़ी कंपनियों का पैसा निगल लिया गया। फिर छोटी कंपनियों के लिए बैड एक्ट 2019 के तहत कानून बनाया गया, वो कानून पारित किया गया और ये कंपनियां अचानक अंडरग्राउंड हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये मामला चिटफंड से जुड़ा है। चिटफंड की बहुत गहराइयाँ हैं। उन गहराइयों में उतारने के लिए हम आपको अक्सर वो न्यूज़ देते हैं जो मीडिया में आती है। मीडिया में जो न्यूज़ आती है वो बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ कर पेश की जाती है और इस तरह की न्यूज़ों को सही तरीके का अमली जामा हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को एकजुट करना चाहते हैं। हमारी प्लानिंग है कि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन में हमें वोट उसी को देना है जो हमारा भुगतान कराएगा। पहले भुगतान फिर मतदान। कोई सी भी पार्टी आकर हमारा भुगतान कराए, हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, भूतपूर्व सरकार हो, अदरवाइज कोई सी भी सरकार हो। हम किसी सरकार के सपोर्ट में नहीं है, किसी भी नेता के हमें झांसे में नहीं आना। अपने घर के आगे बैनर लगा दो, पहले भुगतान फिर मतदान। जी हाँ दोस्तों, हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है, संगठित होइए और अपने जनाधार को समझिए। हमारे देश की 1,40 करोड़ आबादी है। 60 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जो इन चिटफंड से प्रभावित हैं। 60 करोड़ परिवार चिटफंड से प्रभावित हैं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़। हम इन 60 करोड़ को एकजुट कर उनको वो सरकार से अपना हक